श्री गणेश पाहि मां। श्री गणेश पाहि मां। श्री गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष 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 मां। श्री गणेश पाहि मां। 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 जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश 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 जय गणेश रक्ष मां। श्री गणेश श्री गणेश पाहि मां। श्री गणेश श्री गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। श्री गणेश पाहि मां। जय गणेश रक्ष मां। श्री गणेश पाहि मां। जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश 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 जय गणेश रक्ष मां। श्री गणेश पाहि मां। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और आप सबको मेरा प्रेम भरा साई राम। हम सत्यम शिवम सुंदरम के अध्याय पुकार और प्रतिध्वनि को पढ़ रहे हैं। आइए अब इसे आगे पढ़ते हैं। उनको लिखे गए पत्र। उस्मानिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एस बशरुद्दीन ने जब वे बाबा के साथ नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित ऊटी से ही कार में उनके साथ आ रहे थे, उनसे पूछा, स्वामी, यदि कोई भक्त आपके बेंगलोर के पते पर कोई पत्र या तार भेजता है और उसके वहां पहुंचने से पहले ही आप ऊटी, बंबई या अन्य किसी स्थान के लिए चल देते हैं, तो क्या वह आपके पास रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा अगर उस पर अर्जेंट लिखा हो? बाबा ने उत्तर दिया, पत्र और तार तो केवल कार्बन प्रतिलिपियां हैं। यदि इन पत्रों व तारों के भाव सच्चे हैं और आवश्यकता है तो इन पत्रों का मुझ तक पहुंचना कोई जरूरी नहीं। जिस क्षण वह भाव भक्त के मन में पैदा होता है, उसी क्षण मुझ तक पहुंच जाता है तथा आवश्यक हितकारी मार्गदर्शन पहुंचा दिया जाता है। जब उद्दत शोरगुल मचाने वाले प्रचारकों और हेतुवादियों के संगठन से संबंधित
कुछ विश्वविद्यालय के व्यक्तियों ने बाबा को उनके परिचय पत्रों अर्थात विशिष्ट शक्तियों की एक परीक्षा लेने का आग्रह करते हुए पत्र लिखे, तो बाबा ने कहा, साई शक्ति विश्वविद्यालय की परीक्षा का विषय नहीं है, यह एक ब्रह्मांडीय परीक्षा के लिए एक लक्ष्य या वस्तु है। जॉल रोडन की बाबा के प्रति कोई श्रद्धा नहीं थी, किंतु उसकी पत्नी बाबा की पूजा करती थी। उसने अपने मित्रों को इस घोषणा से विस्मय में डाल दिया कि मैं पत्नी के साथ जंगली बालों वाले कैरेक्टर से मिलने भारत जा रहा हूं। उन्होंने पूछा कि वह उनसे क्या कहेगा, और उसने परिहास करते हुए उत्तर दिया कि मैं आकाश में एक इंद्रधनुष की रचना के लिए कहूंगा। आज तक किसी जादूगर ने अपनी आस्तीनों से इंद्रधनुष नहीं निकाला। उसने हंसी उड़ाई। उसके मित्रों में से एक ने राय दी कि वह इंद्रधनुष के अंत में एक स्वर्ण कलश के लिए भी कह सकता है। जब वह पुट्टापर्ती पहुंचा और धूम्रपान के लिए पहाड़ी पर एक चट्टान के ऊपर बैठा, तो जॉल लिखता है, हमने पूर्वी आकाश में सीधा ऊपर उठता हुआ इंद्रधनुष देखा, जो कहीं से मुड़ा हुआ नहीं था, और कुछ ही क्षणों में यह पूरा फैल गया। जितना शीघ्र यह बढ़ा, वैसे ही नीचे से ऊपर की ओर अपने आप विलीन होता हुआ चला गया। अगली सुबह जब बाबा ने साक्षात्कार के लिए बुलाया, तो उन्होंने जिस प्रश्न से उसका स्वागत किया वह था, करेक्टर, तुम्हें इंद्रधनुष कैसा लगा? अविश्वसनीय किंतु सत्य। हॉल्ड हेक्सले कहता है, दिव्य मस्तिष्क जब सीमित मस्तिष्कों से संपर्क स्थापित करता है, तो या तो वह मनुष्यों और वस्तुओं के इस संसार को इस तरह की दक्षता से परिचालित करता है कि वह विशेष मस्तिष्क जिस तक उस समय बात पहुंचती है उसे समझ सके, अथवा वह मानस संचरण या विचार स्थानांतरण से मिलती जुलती किसी प्रक्रिया से सीधा संपर्क भी कर सकता है। डेनिस साई वाहिनी एवरसोल कैलिफोर्निया के मूवमेंट समाचार पत्र में दक्षिण भारत में सत्य साईं बाबा के एक पवित्र स्थान की अपनी यात्रा के बारे में लिखती हैं। बाबा के चित्रों से विभूति झरती है और बाबा के दो छोटे इनामल के पदकों से चमेली की सुगंध का मीठा रस अमृत रिश्ता है। उस रस से प्रतिदिन एक बड़ा घड़ा भर जाता है तथा चित्रों से विभूति भी अच्छी तरह साफ कर ली जाती है। बाबा ने अनुग्रह के ये दोनों प्रकाशन सभी आगंतुकों को उदारता पूर्वक दिए जाते हैं। हमने प्रत्येक के बड़े सारे पात्र उठाए और ध्यान पूर्वक देखा कि उन आशीर्वाद वस्तुओं से अधिक विभूति और अमृत बनता और झरता रहता। कावेरी नदी के समीप तथा मंदिर से थोड़ी सी दूरी पर पत्थर के चरण बने हैं। चरणों से अत्यंत मोहक सुगंध वाला एक तेल रिश्ता है। इसे हमने अपने स्कार्फों और रुमालों तथा जो कुछ हमारे पास था उससे रगड़कर साफ कर दिया। फिर देखा कि अंगूठों से और तेल रिस रिस कर निकल रहा था। इस पवित्र स्थान पर मेरी यह चौथी यात्रा थी, किंतु
मैं ईश्वर की अनंत शक्ति की इन साक्षियों को देखते हुए कभी नहीं थकती। लौटने के बाद से अप्रैल 1972 में एल्सी और वॉल्टर भारत से कैलिफोर्निया लौट गए। एक साई दल के समक्ष एल्सी ने घोषणा की, हम, मेरे पति और मैं भारत से अत्यंत आश्चर्यजनक घटना का समाचार लेकर आए हैं जो कि किसी के साथ घट सकती है। यह इतनी अजीब है कि आप में से कई इस पर संदेह कर सकते हैं, क्योंकि हम में से कोई मुश्किल से ही इस महामहिम ईश्वर की महानता तथा विपुल शक्ति को समझ सकता है, जो न केवल पृथ्वी पर विचरण करता है अपितु पृथ्वी से लेकर अनंत सनातन लोगों तक सभी की देखभाल करता है। वॉल्टर की मद्रास में मृत्यु हो गई थी। साईं बाबा ने उन्हें पुनर्जीवित किया है। कुछ महीनों बाद वॉल्टर कोवन ने मुझे लिखा, मैं वास्तव में प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूं। क्या आप विश्वास करेंगे कि लौटने के बाद मेरे वजन में 20 पाउंड की बढ़ोतरी हुई है। दुर्बोध किंतु सत्य। एक और कहानी मैक्सिको की है। मैक्सिको में हमारी पहाड़ी पर 1 दर्जन परिवार रहते हैं, जिसकी ढाल लगभग 300 फुट नीचे प्रशांत महासागर तक है। इनमें अधिकतर लोग अवकाश प्राप्त अमेरिकन हैं। यहाँ 1 या 2 मैक्सिकन परिवार भी हैं। यह पहाड़ी ठोस चट्टान की बनी हुई नहीं है, अपितु यह समुद्र तल की तलछट का ही एक उभार है और इस कारण रेत, बड़े बड़े पत्थर, मिट्टी, सीपियों इत्यादि का यह एक ढेर है। हाल ही में एक नए राजमार्ग के लिए लंबवत कटान से यह पहाड़ी कमजोर हो गई। सितंबर 1976 में यह समुद्र की तरफ खिसकने लगी। शीघ्र ही 2 मकान गिर गए तथा अन्य मकान भी आधे ढह गए। अधिकारियों ने शेष सभी मकानों को खाली करने के लिए आदेश दे दिए, क्योंकि सरकारी भूगर्भ शास्त्रियों ने घोषित कर दिया था कि जमीन खिसकने के साथ मकान नष्ट हो जाएंगे। ऐसे गंभीर समय में मुझे पूर्व निश्चित कार्यक्रम अनुसार सत्य साईं बाबा केंद्रों के दौरे पर जाना था। हमने बाबा से न केवल अपना मकान अपितु पड़ोसियों के मकान बचाने की भी प्रार्थना की थी। परीक्षक और परीक्षार्थी। जब मैं दौरे पर था तब चिंतित था कि ना जाने क्या समाचार मिले, किंतु जब मैं लौटा तो सभी मकानों को पूर्ववत सुरक्षित पाकर शांति मिली। भूगर्भ शास्त्री पहाड़ी को प्रतिदिन नाप रहे थे। समझ नहीं पा रहे थे कि पहाड़ी का वह हिस्सा क्यों अपने जगह पर स्थित है और 1 इंच का अंश मात्र भी नहीं खिसका है। अलबत्ता उन्हें ना तो हमारी प्रार्थना के बारे में मालूम था और ना वे यह जानते थे कि हमने भगवान का एक चित्र खतरनाक महासागर की ओर खुलने वाली खिड़की पर लगा दिया था। इस पत्र के लेखक जॉन हिस्लप ने एक पुस्तक भगवान श्री सत्य साईं बाबा से वार्तालाप प्रकाशित की है। बाबा हिस्लप से कहते हैं, ये सभी प्रश्न पूछना तथा अपने सभी संदेहों का निवारण करवाना बिल्कुल उचित है। तुम स्वामी की परीक्षा ले रहे हो और स्वामी उत्तर दे रहे हैं, किंतु जब यह सब समाप्त हो जाएगा और अगला अवसर आएगा तब स्वामी परीक्षक होंगे और तुम्हें अपने दिल और दिमाग में
सही उत्तरों के साथ तैयार रहना होगा। साईं बाबा के आश्रम में जाने से पहले मैंने इंदिरा देवी से कहा कि चमत्कारों के अलावा मैं सब कुछ स्वीकार कर सकता हूँ। चिटर्ड बाक लिखता है, उनसे मुझे उलझन होती क्योंकि मैंने रामकृष्ण कथामृत पढ़ी है जिसमें वे कहते हैं सिद्धियों से सावधान रहना चाहिए क्योंकि वे तुम्हें पथभ्रष्ट करती हैं। इसलिए मुझे भय था कि शक्तियों का प्रदर्शन अभिव्यक्ति का उच्चतम स्तर न होकर अहंकार से प्रेरित था। अतः इनके प्रदर्शन के उद्देश्य के प्रति मुझे शंकाएं थी, किंतु जब मैं निकट आया और इनका अनुभव करना आरंभ किया तो मैं समझ गया कि उनके लिए यह सब अति स्वाभाविक था। वह इतना सुदृढ़ था कि मुझे लगा वे एक अन्य ही लोक के हैं। वे कुछ बन नहीं रहे थे बल्कि पहले से ही थे, इसलिए उनका कोई अनिष्ट नहीं कर सकता था। एक पाश्चात्य व्यक्ति के लिए भौतिक जगत से जिसमें कि वह उलझा हुआ है तथा इस विचार से कि हर वस्तु का वैज्ञानिक निरूपण हो सकता है, अपने मन को मुक्त कर लेना सामान्यतः कठिन होता है। इसीलिए बाबा सामान्यतः स्वीकृत वैज्ञानिक प्राकृतिक नियमों को तोड़कर समय में से कुछ सृजित करते हैं और तथाकथित चमत्कार उत्पन्न करते हैं। जब इंदिरा देवी ने बाबा से पूछा कि क्या वे कुछ और रोग निवारक विभूति उसे प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उसे पहले जो मिली थी वह सारी लोगों को दे चुकी थी, तो जो घटना घटी उससे मेरा मस्तिष्क घूम गया। बाबा ने कहा, हाँ। और जैसा कि मैंने ध्यानपूर्वक देखा, उन्होंने अपना हाथ गोल घुमाया और फिर दोनों हाथ आपस में जोड़ लिए जैसे कि किसी चीज को लेना है। तभी एक पात्र लगभग 4 इंच ऊंचा हवा में प्रकट हुआ और उनके हाथों में छपाक से गिरा। मैंने यह देखा और अपने आप से कहा, यह हाथ की सफाई नहीं है, यह उनकी आस्तीन से नहीं आया, यह कुछ और ही है। और तब उन्होंने उसका ढक्कन खोला तथा कागज से एक टुकड़े पर सारी विभूति उड़ेल दी। उन्होंने फिर उड़ेली और फिर पूरा पात्र में जितनी विभूति समा सकती थी उससे लगभग दुगनी उड़ेल दी। उसके बाद उन्होंने इसकी आधी फिर पात्र में डाल दी और कुछ पास के लोगों में बांट दी। जो बची उसे उन्होंने एक छोटी रुमाल की थैली में डाल दिया और इंदिरा को दे दिया। उसको स्पर्श करके बोले, अब इसकी मात्रा अक्षय हो गई है और कभी भी तुम्हें इसकी कमी नहीं होगी। अब तक इस बात को 10 वर्ष बीत चुके हैं और यह अब तक बंट रही है। वह इसे हजारों लोगों को दे चुकी है। बाबा के साथ इस अनुभव के बाद मेरे दिमाग में अब यह प्रश्न नहीं है कि ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं। यह है वह विवरण जो रिचर्ड बाक ने मूवमेंट के भेंटकर्ता को सितंबर 1989 में दिया। बाबा इतने दयालु हैं कि वे प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसके सुधार या परिवर्तन हेतु एक नई युक्ति अपनाते हैं। एक साथ एक ही समय में विश्व के सभी भागों में अधिक से अधिक लोग अपनी अंतरात्मा की आवाज या निस्तब्धता में अथवा भीड़ के शोरगुल में अंतः प्रेरणा अथवा विश्वास को सुदृढ़ करने और संदेह निवारण के लिए उनके स्वयं सशरीर प्रकट होकर चेतावनियां देने के माध्यम से
उनके अनुग्रह का अनुभव कर रहे हैं। एक तार जो संप्रेषण के लिए दिया नहीं गया, उनके स्नेह को प्रकट कर सकता है। रहस्यमय तरीके से प्राप्त कोई पत्र या टेलीफोन अंधेरे में संघर्ष कर रहे किसी व्यक्ति को जगा सकता है, आश्वासन या सलाह दे सकता है और अंततो गत्वा प्रशांति निलयम बुलाते हुए ईश्वर के हाथ का दर्शन करा सकता है। साईराम दीदी, आगे पढ़ूं? साईराम आगे जी, पढ़ो। ठीक है, पढ़िए आगे। ठीक है जी। पंखधारी शब्द सनातन सारथी। महाशिवरात्रि 1958 के दिन विश्व को भगवान का संदेश देने के उद्देश्य से एक मासिक पत्रिका का श्री गणेश किया गया। उन्होंने इसका नाम सनातन सारथी रखा। इन दो शब्दों के भीतर वह कार्य छिपा है जो बाबा ने अपने ऊपर लिया है। सनातन शब्द इस बात का द्योतक है कि इस सारी सृष्टि का मूल स्रोत वही है। मानव शरीर धारण करने के अपने मिशन की घोषणा करते हुए कलकत्ता साईं सेवा समिति के श्री R.R. चटर्जी को दिए गए अपने एक लिखित संदेश में बाबा ने जो उद्घोषणा की, उसे सुनने का सौभाग्य भगवान कृष्ण के समय के बाद किसी को प्राप्त नहीं हुआ था। जब मैंने एक शब्द द्वारा अपनी खुशी से संसार की रचना की थी, उस समय तक कोई नहीं जानता था कि मैं कौन हूं। तुरंत पर्वत उठ गए, नदियां बह चली, पृथ्वी और आकाश बने, महासागर, समुद्र, स्थलीय और जलीय आवास, सूर्य, चंद्रमा और तारागण मेरे अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए शून्य में से अचानक प्रकट हो गए। सभी तरह के प्राणी, मनुष्य, जानवर और पक्षी उड़ते हुए, बोलते हुए, सुनते हुए प्रकट हुए। मेरे आदेश के अधीन उनको सभी शक्तियां प्रदान की गई। प्रथम स्थान मनुष्य जाति को दिया गया और मेरा ज्ञान मनुष्य के मस्तिष्क में स्थापित किया गया। सनातन का अर्थ है समय रहित, नित्य, अनादि। बाबा ने कहा है कि वे यहाँ, वहां और सर्वत्र थे, हैं और रहेंगे, इसलिए वे सनातन हैं। जिन्होंने कि अपने को समय और स्थान में सीमित कर लिया है, जिससे कि वे हमें उपलब्ध हो सकें। उपनिषद शरीरधारी प्राणियों को रथ की उपमा देते हैं, जिसे इंद्रियां अर्थात घोड़े इस स्थूल जगत में खींचती हैं। एक कुशल सारथी के चुनाव तथा रथ में उसको निर्बाध अधिकार देने पर ही सुरक्षा निर्भर है। स्वयं को सनातन सारथी का नाम देकर बाबा ने स्पष्ट कर दिया है कि आदि काल से वे सभी के अंतःकरणों के प्रेरक रहे हैं, पहचाने या बिन पहचाने, स्वीकृत या अस्वीकृत, सम्मानित या उपेक्षित। मेरा ज्ञान मनुष्य के मस्तिष्क में स्थापित किया गया। वे कहते हैं, किंतु मस्तिष्क पर आवरण चढ़ जाता है, मैल की परत इकट्ठी हो जाती है, वह कड़ा हो जाता है और इस तरह ज्ञान भ्रांत हो जाता है या नकार दिया जाता है। पत्रिका के प्रथम अंक में बाबा का एक संदेश था, जिसमें उन्होंने उच्च प्रयोजनों के बारे में बताया जिन्हें इस पत्रिका को पूरा करना था। आज से हमारी सनातन सारथी सत्य के प्रसारकों, वेदों, शास्त्रों और सभी मतों के ग्रंथों का दुष्टता और अहंकार, अन्याय, असत्य, अनैतिकता
और निर्ममता के विरुद्ध नेतृत्व करके इन्हें नष्ट करेगी। इसी कारण इसे आरंभ किया गया है। संसार में समृद्धि की स्थापना के लिए यह सारथी संघर्ष करेगी। जब संपूर्ण विश्व में सर्वत्र आनंद व्याप्त हो जाएगा तो निश्चित ही सत्य की जय ध्वनि गूंजेगी। कविताएं। बाबा सदैव सचेत हैं कि ब्रह्मांडीय दिव्य तत्व है जिसने उन्हें जो कुछ वे हैं उसमें रूपांतरित कर लिया है। वे ही लक्ष्य हैं, पथ प्रदर्शक हैं, संरक्षक हैं जिन्हें हर प्राणी खोजता है। वे इस सत्य को अपने प्रवचनों और लेखों में प्रकट करते हैं। अपने प्रवचनों की प्रस्तावना में तेलुगु या संस्कृत में एक कविता गाते हैं जो उस रहस्य के आवरण को हटा देती है जिसने उन्हें हमारी दृष्टि से छुपा रखा है, तथा एक चमक में हमें मनुष्य का पुनः प्रतिष्ठित करने की उनकी योजना के कुछ पहलुओं से अवगत करा देती है। उन्होंने घोषणा की, वही व्यक्ति जिसने प्रहलाद को उन व्यक्तियों के अत्याचारों से बचाया था जो कि उसे यातनाएं देकर अपने अनुकूल बनाने के लिए कोशिश कर रहे थे, वही गोपाल जिसने की दरिद्रता से ग्रस्त क्षुधा आतुर उचैला पर अनुग्रह की वर्षा की थी, वही विष्णु जिसने ध्रुव को भौतिक और आध्यात्मिक ऐश्वर्य से पुरस्कृत किया था, अभी यहाँ पर है, जो कि प्रज्ञान और आनंद का साकार रूप है। सज्जनों के हृदय सिंहासन पर बैठने वाला शासक है। सही मार्ग से भटके हुए सब लोगों का दयालु नियंत्रक है। एक अन्य अवसर पर उन्होंने एक दूसरी कविता गाई जो कि उनके होठों से अनायास फूट पड़ी। क्यों प्रतिदिन बिना किसी विलंब और बाधाओं से सूर्य उगता और अस्त होता है? क्यों सभी की आंखों को आनंदित करने के लिए आकाश में चमकने वाले तारे सूर्योदय के समय अपने चमकदार चेहरों को छिपा लेते हैं और अपनी स्थिति बताने के लिए बादलों में से चतुराई से भी नहीं झांकते? कौन इस हवा को निरंतर चारों ओर बहने का आदेश देता है जिससे कि हम सांस ले सकें और जीवित रह सकें? क्यों ये नदियां और नाले गरजते हुए चट्टानों और पत्थरों पर गड़गड़ाते और गपशप करते घुमावदार रास्तों से निरंतर नीचे की ओर अपने मूल स्रोत समुद्र की ओर बहते हैं? करोड़ों मनुष्य जो कि एक ही सत्ता की प्रतिमूर्ति को अपने भीतर संजो कर रखने वाले पात्र हैं, किस तरह आकार, प्रकार, उपलब्धियों, अभिलाषाओं और प्रवृत्तियों में एक दूसरे से भिन्न हैं? इसे समझ लो कि मैं ही वह हूं जिसने इन्हें इस तरह का होने और इस तरह का व्यवहार करने को निर्दिष्ट किया है। पंचतत्व दृष्टिकोण। उपनिषद घोषणा करते हैं कि भगवान के अवतार की सत्यता जांचने की कसौटी इस प्रकार है। उनके भय से अग्नि प्रज्वलित होती है, उनके भय से हवा चलती है, सूर्य भी उनसे भयभीत रहता है, इंद्र जो कि वर्षा नियामक है उनके दंड से आतंकित रहता है, मृत्यु उनके निर्देश के अनुसार शीघ्रता पूर्वक निकट आती है या दूर भाग जाती है। अमेरिका मैक्सिको सीमा पर इंदिरा देवी के रेंच में स्थित साई योग संस्थान की ओर जब जंगल की दवाग्नि बढ़ी तो उन्होंने बाबा से प्रार्थना की कि आग की लपटें हवा के अचानक दिशा परिवर्तन से ठीक उस समय वापस लौट गई जबकि वे अपने बहुमूल्य शिकार के कुछ ही गज फासले तक पहुंच चुकी थी।
अरुणाचल प्रदेश के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट कर्नल के राजा लिखते हैं कि तेजपुर में उनकी सरकारी निवास स्थान के कुछ ही गज के दायरे में स्थित एक बांस की विशाल झाड़ी में आग लग गई और तेजी से बढ़ने लगी। समीप ही कुछ नेपाली मजदूरों की फूस की झाड़ियां थी। श्रीमती राजा शीघ्रता से वहां पहुंची तथा लपटों का कोप शांत करने के लिए जोर जोर से बाबा को पुकारने लगी। वे कहते हैं, आग कुछ ही क्षणों में स्वयं बुझ गई, जबकि 1 दर्जन दमकल वे उस काम को नहीं कर सकते थे। बाबा बचपन से ही अपने संकेत या जबानी आदेश से उस समय वर्षा को रोकते आए हैं, जबकि वह उनके दर्शनों और प्रवचनों को सुनने के लिए एकत्रित हजारों की भीड़ को भिगोने की धमकी देती है। भारत सरकार तथा एक विदेशी सरकार के बीच वे एक समझौते के अनुसार, जो कि औद्योगिक दृष्टि से अग्रणी देशों की भारी प्रतिस्पर्धा के बावजूद प्रतिष्ठाजनक सौदे के रूप में किया गया था, मद्रास के निकट एक रेल डिब्बा कारखाने के अध्यक्ष द्वारा प्रथम किश्त के रूप में 25 डब्बों की सपुर्दगी देनी थी। परंतु हर कदम पर बाधाएं आती गई। उसे बड़ा दुख था कि वह उस जापानी जहाज में डिब्बे लादने में असमर्थ था, जो कि इस हेतु बंबई से मद्रास के लिए चल चुका था। उसने बाबा से अपनी तथा फैक्ट्री की रक्षा की प्रार्थना की। बाबा ने कहा, जहाज देरी से आएगा, अपने काम में शीघ्रता करो। कोचीन के बाद जहाज को एक भयानक तूफान का सामना करना पड़ा तथा कोलंबो में कुछ मरम्मत करवानी पड़ी। जब अंत में यह मद्रास पहुंचा तो बंदरगाह जहाजों से इतना भरा था कि डॉक में प्रवेश के लिए अनुमति नहीं मिल सकी। आखिरकार जब यह डिब्बों की लादान के लिए तैयार हुआ तो विदेश ले जाए जाने के लिए अंश होकर प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान तूफान को शांत कर देते हैं, वर्षा को स्थगित कर देते हैं। वे इन्हें पैदा भी कर सकते हैं। जो मुक्ति चाहते हैं उनका वे मृत्यु के प्रदेश में स्वागत करते हैं। जो बाबा द्वारा विचारित कार्यों को अभी पूरा नहीं कर पाए हैं, उन्हें काल कवलित होने पर वे उन्हें मृत्यु के मुंह से खींच लाते हैं। इसलिए बाबा के मुंह से निकले हुए शब्द दिव्य आदेश हैं, जो कि हमें महान शक्ति और शुद्धता से संपन्न कर देते हैं तथा हमें प्रेम व प्रकाश के सरोवर में बदल देते हैं। पुनः आगमन। एक अन्य अवसर पर निलयम में प्रशांति ध्वज फहराने के समय बाबा ने निम्नलिखित कविता गाई। बाल चरवाहा नंद नंदन तुम्हारे बीच मूर्तिमान आनंद के रूप में फिर आया है, जिससे कि वह अपने हाथ खेलने वालों को एकत्रित कर सके। वही राम फिर आया है, परंतु बहुत अधिक आराम के साथ, क्योंकि सत्ता का भार नहीं है तथा राजवंश की जिम्मेदारियां भी नहीं हैं। वह अपने पूर्ववर्ती अनुयायियों को फिर सेवा का अवसर देने आया है। वही शिरडी का साईं अपने पुराने साथियों और सहकर्मियों के बीच रहने के लिए स्वामी के रूप में साकार हुआ है। फिर एक बार इस बोधगम्य और जाने पहचाने मानवा आकार में अनंत और सर्वव्यापक सत्ता महाविष्णु अवतरित हुए हैं, जिससे कि तुम उनसे लाभान्वित हो सको। वे अपने उपकरणों और हथियारों के बिना ही आए हैं, क्योंकि उन्होंने इनको यहीं पर गढ़ने का संकल्प किया है। बाबा ने यहाँ यह घोषित किया है कि वे पराचेता और स्वतंत्र संकल्प की स्वैच्छिक मानव अभिव्यक्ति हैं।
वे कहते हैं, तुम्हारे लिए जन्म लेना एक चिंता का क्षण है, जीवन भी चिंतायुक्त क्षणों की श्रृंखला है। जीविका का उपार्जन चिंतायुक्त घटनाओं के एक क्रम में किया जाता है। मृत्यु के परिणाम स्वरूप भयंकर चिंता होती है। बचपन चिंता से परिपूर्ण है, वृद्धावस्था इससे भरी हुई है, यहाँ तक कि सुख भी चिंता को साथ लाता है कि कहीं यह शीघ्र व्यतीत न हो जाए। सक्रियता चिंता से संयुक्त है, किंतु इन सारी चिंताओं के बदले एक चिंता ले लो, साईं का अनुग्रह कैसे प्राप्त किया जाए, और तुम चिंताओं तथा बेचैनी के भयंकर जंजाल से मुक्त हो जाओगे। प्राय उनकी ये प्रस्तावना कविताएं भक्तों के प्रयोजन की होती थी तथा उन्हें बताती हैं कि किस तरह अविचल विश्वास से उन्हें शाश्वत शांति प्रदान कर सकता है। आंखों में करुणा, जीभ पर मधुर शब्द, मुस्कुराते चेहरे पर अमृतोपम चमक, हृदय में सतत आनंद, हाथ की हर मुद्रा में अभय का आश्वासन, ऐसा है तुम्हारा साईं। उस मुक्तिदाता को मत छोड़ो, उसे मत त्यागो जो तुम्हारे लिए आया है। मजबूती से पकड़े रहो। इस कविता के अभिप्राय पर विचार करो जिसे उन्होंने वर्षों पहले गाया था। तुम कुछ पाने के लिए कुछ अपने पास रखे हुए हो, इसे पकड़े रहो दृढ़ता और मजबूती से। तुमने कुछ मांगा है, यद्यपि मांगना आवश्यक नहीं है, पर ठीक है, इस पर डटे रहो जब तक कि तुम्हें वह उपहार मिल नहीं जाए। मूल तेलुगु पंक्ति है, आड़ेगिन दे दो, आड़ेगे ननु, आड़ेगी तीवी, आड़ेगी दी डूडूका, बिंडुआ कुंडू। तुमने अपने मन में कुछ संकल्प किया है, यद्यपि संकल्प की कोई आवश्यकता नहीं, तो भी तब तक दरवाजा खटखटाते रहो जब तक यह खुल जाए और तुम्हारा संकल्प पूरा ना हो जाए। या तो मैं तुम्हारी मांगी गई वस्तु को, जिसकी इच्छा का प्रतिकार करने में तुम असमर्थ हो, तुम्हें दे दूं, अथवा तुम ही अपनी मूर्खता और धृष्टता को समझो तथा अनुचित इच्छा पर विजय पाओ। प्रथम विश्व सम्मेलन के अवसर पर की गई इस घोषणा के अनुरूप ही कि उनमें वे सभी नाम और रूप समाविष्ट हैं जिनसे कि आज तक मनुष्य ने ईश्वर को पुकारने का प्रयास किया है। राम, कृष्ण अथवा शिव से संबंधित पवित्र दिवस पर उनके द्वारा गाई गई उद्घोषक कविता प्राय उनके उस पूज्य देवता के साथ एक रूपता के संबंध में होती है। कुछ वर्ष पूर्व एक शिवरात्रि दिवस पर जब वे 25,000 व्यक्तियों की भीड़ के सामने खड़े थे, तब उन्होंने घोषित किया, आज के दिन मरणशील मनुष्य को दर्शन देने के लिए शिव आए हैं। शिवपर्ती गांव, पुटापर्ती उस गांव का नाम है जहां प्रशांति निलयम स्थित है, में निवास कर रहे हैं। उनके सिर पर जटा जूट है, उसमें गंगा प्रवाहित हो रही है। भुवों के मध्य एक नेत्र है, नीला कंठ है, सर्पों के कंगन हैं, कमर में व्याघ्र चर्म लिपटा है, उनके ललाट पर लाल बिंदी है तथा होठों पर पान की लालिमा है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि हिंदू मंदिरों के शिव को, जिनकी उस दिन पूजा होती है तथा जिनके प्रतीक लिंग को बाबा उस संध्या को सब संकल्प से अपने उदर में निर्मित करके प्रकट करते हैं, शास्त्रों में पान चबाते हुए तथा उसमें लाल होंठ वाले नहीं दिखाया गया है।
बाबा में ही यह विशिष्टता है। जब बाबा लगभग 150 भक्तों के एक दल को लेकर नारायण के हिमालय स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थान को गए तो पहाड़ी रास्ते पर चढ़ने से पहले हरिद्वार में उन्होंने उन्हें संबोधित किया। उन्होंने कहा, तुम्हें एक अनुपम अवसर मिला है नारायण के साथ नारायण के पास जाने का। जब वे विष्णु के 10 अवतारों के नामों का उल्लेख करते हुए भजन गाते हैं तो प्राय उनमें स्वयं को सम्मिलित कर लेते हैं। साईराम जी। हाँ साईराम बस सुगंधा बस काफी। साईराम जी। साईराम। 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 आप सबको सादर सप्रेम साईराम। हम सब ने मिलकर आज के दिव्य वाणी को सुना और मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि इस दिव्य वाणी को के बारे में कुछ कहने के लिए हमारे पास कोई शब्द है या नहीं। हम सब यही कहेंगे संभवतः नहीं। एक एक शब्द भगवान की अनंतता को, दिव्यता को, विश्व रूपता को हमें स्पष्ट करता है और वह अपने आप स्वयं अपने श्रीमुख से बता रहा है कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। मैं ही शिव हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही राम हूँ, इत्यादि इत्यादि प्रकार से स्वामी ने अपने रूप को, अपने पूर्व रूपों को स्पष्ट कर दिया। ये जो प्रसंग है पुनः आगमन, एक अन्य अवसर पर निलयन पर प्रशांति ध्वज फहराने के समय बाबा ने निम्नलिखित कविता गाई। स्वामी हर बात कविता काव्य में स्पष्ट करते थे। बाल चरवाहा, कितना सुंदर है ये बाल चरवाहा, नंद नंदन तुम्हारे बीच मूर्तिमान आनंद के रूप में फिर आया है। बाल चरवाहा, क्योंकि हम कृष्ण को गोपाल ही कहते हैं ना, और सुबह ही वो अपने मित्र ग्वालों के साथ चल देते थे अपनी गौओं को लेकर उनको चराने के लिए। तो स्वामी ने यहाँ कहा बाल चरवाहा, नंद नंदन, जो नंद को भी आनंद देने वाला, पिता नंद को आनंद देने वाला, तुम्हारे बीच में मूर्तिमान आनंद के रूप में फिर आया है, जिससे कि वह अपने साथ खेलने वालों को एकत्रित कर सके। तभी तो उसने दिव्य आत्माओं को चुन लिया। कहाँ से चुन लिया? आत्मा का कोई क्षेत्र नहीं होता, वो कहीं भी उन आत्माओं ने जन्म लिया है और भगवान ने उनको वहीं से ही अपने पास बुला लिया, एकत्र कर सके। स्वामी ने स्वयं उद्देश्य बता दिया। वही राम फिर आया है, बहुत अधिक आराम के साथ, क्योंकि अब तो राम कोई राज्य पाठ की जिम्मेवारी इत्यादि कुछ नहीं है। तभी स्वामी ने कहा बहुत आराम के साथ, क्योंकि सत्ता का भार नहीं है तथा राजवंश की जिम्मेवारियां भी नहीं है। वह अपने पूर्ववर्ती अनुयायियों को फिर सेवा का अवसर देने आया है। वही शिरडी का साई अपने पुराने साथियों और सहकर्मियों के बीच रहने के लिए स्वामी के रूप में साकार हुआ है। फिर एक बार इस बोधगम्य और जाने पहचाने मानवाकार में अनंत और सर्वव्यापक सत्ता महाविष्णु अवतरित हुए हैं। भगवान महाविष्णु का स्वरूप अवतरित हुए हैं, जिससे कि तुम उनसे लाभान्वित हो सको। वे अपने उपकरणों
और हथियारों के बिना ही आए हैं। भगवान विष्णु के साथ जो भी उनके उपकरण होते हैं वो नहीं है, उसके बिना आए हैं, क्योंकि उन्होंने इनको यहीं पर गढ़ने का संकल्प किया है। बाबा ने यहाँ ये घोषित किया कि वे पराचेतना और स्वतंत्र संकल्प की स्वैच्छिक मानव अभिव्यक्ति है। वो पराचेतना, पराचेतना कौन? परमात्मा, वही है पराचेतना। कि पराचेतना और उनका अपना निज, उस पराचेतना का अपना निजी संकल्प है, उसको संकल्पित करने वाला कोई है कोई, तो परमात्मा को स्वयं का संकल्प। तो पराचेतना और स्वतंत्र संकल्प की स्वैच्छिक अपनी इच्छा के अनुसार ही मानव अभिव्यक्ति है जो भगवान के रूप में इस धरा पर अवतरित हुई है। वे कहते हैं तुम्हारे लिए जन्म लेना एक चिंता का क्षण है, जीवन भी चिंता युक्त क्षणों की श्रृंखला है। जीविका का उपार्जन चिंता युक्त घटनाओं के एक क्रम में किया जाता है। मृत्यु के परिणाम स्वरूप भयंकर चिंता होती है। ये तो आम इंसानों की मनोवृत्तियों की बात कर रहे हैं भगवान। बचपन चिंता से परिपूर्ण है, वृद्धावस्था इसमें भरी हुई है, यहाँ तक कि सुख की चिंता के साथ, सुख भी सुख की चिंता के साथ लाता है। और कहीं ये शीघ्र, कहीं ये शीघ्र, और सुख भी अगर आ जाए तो फिर वही चिंता कि ये बीत ना जाए, कि ये सारी, कि ये कहीं शीघ्र व्यतीत ना हो जाए। सक्रियता चिंता से संयुक्त है, किंतु इन सारी चिंताओं के बदले एक चिंता ले लो, सारी चिंताएं छोड़ दो। किसी भी अपने आयु के पक्ष की, बचपन हो, युवावस्था हो, शैशवावस्था हो, वृद्धावस्था हो, उपार्जन की प्रॉब्लम हो, कुछ भी, उन सारी चिंताओं को छोड़ दो और एक चिंता ले लो, साई का अनुग्रह कैसे प्राप्त किया जाए, साई की कृपा कैसे हमें प्राप्त हो, और तुम चिंताओं तथा बेचैनी के भयानक जंजाल से मुक्त हो जाओगे। स्वामी ने ऐसा आश्वासन दिया। आज उनकी ये प्रस्तावना कविताएं भक्तों के प्रयोजन की होती हैं तथा उन्हें बताती हैं कि किस तरह अविचल विश्वास से, अविचल जो विश्वास कभी डोलता नहीं, अडिग रहता है, तो अविचल विश्वास से उन्हें शाश्वत शांति प्रदान कर सकता है। आंखों में करुणा, जीभ पर मधुर शब्द, मुस्कुराते चेहरों पर अमृतोपम चमक, अमृत के समान अमृतोपम चमक, हृदय में सतत आनंद, हाथ की हर मुद्रा में अभय तथा आश्वासन। दो हाथों से स्वामी ने हमें आश्वासन दिए, दो हाथों से स्वामी ने सबको आशीर्वाद दिए। ऐसा है तुम्हारा साईं, उस मुक्तिदाता को मत छोड़ो, उसे मत त्यागो जो तुम्हारे लिए आया है। इससे सुंदर स्वामी का आशीर्वाद हमें कब प्राप्त हो सकता है? वो ही विष्णु, वो ही शिव, वो ही सब कुछ। और अभी हम सब तपोवनम का पाठ हम करते हैं, किया है। तपोवनम में एक प्रसंग आता है स्वामी की एक परम भक्त पेद्दू भट्टा का। पेद्दू भट्टा वो ऐसी भक्त है जिसने शिरडी साई के भी साकार दर्शन किए और उसके बाद वो स्वामी के सानिध्य में आ गई। शिरडी साई बाबा के एक भक्त ने कथा लिखी थी, शिरडी साई सत्यनारायण कथा, और उसका पाठ वहां होता है। उन्होंने भी यहाँ संकल्प लिया कि मैं सत्य साई नारायण कथा लिखती हूँ। और डॉक्टर एन कस्तूरी इत्यादि और जो स्वामी के बहुत नजदीक रहने वाले डिवोटीज थे, भक्त थे, उनके साथ, सबके साथ विचार विमर्श करके उन्होंने भी सत्य साई नारायण कथा लिखी। और उस कथा में उसने, क्योंकि स्वामी तो हर देवता का स्वरूप है, तो वो लिखते हैं सर्व देवता स्वरूपाय नमः।
सर्व देवता स्वरूप साईं लिखती है। तो उन्होंने वो जो स्क्रिप्ट तैयार कर ली, तो वो कोई अच्छा टाइम देख रही थी कि जब मैं स्वामी से ब्लेस करवाऊंगी, अपने संदूक में रख दी। पहले लोहे के संदूक ट्रंक होते थे। बस एक दिन जब उन्होंने इस उद्देश्य से उसको खोला और किताब के पन्ने पलटे, तो जहां पर सर्व देवता स्वरूप लिखा था, सर्व देवता अतीत स्वरूपाय नमः, ये लिखा हुआ था। अब ये कौन करेगा? उस संदूक के अंदर बंद उस स्क्रिप्ट में करेक्शंस कौन करेगा? वो अंतर्यामी का ही काम है। और जब से हम अपनी बुद्धि को स्थिर कर लें, हम जिस क्षण से, फिर सारे रूप साई में ही है। स्वामी को प्रणाम किया तो सब रूपों को प्रणाम कर लिया, क्योंकि हम तो अपने जिस समाज में हम जन्मे पले बड़े हैं, शुरू से हमने भगवान के विभिन्न रूपों को पूजा है। लेकिन अब तो साई के एक प्रणाम से हम सब देवता को प्रणाम करना बस जान ही लें और करें भी ऐसा है। साई राम। कहने को बहुत कुछ है, आज की पाठ में बहुत कुछ है। अगर हाँ जुड़ी हुई हैं तो मैं अब श्रीमती दुबे से आग्रह करती हूँ कि आप हमारे साथ जुड़िए, और अगर 5-7 मिनट ऊपर हो जाते हैं आप चिंता मत कीजिएगा। साई राम। साई राम। साई राम। आप साई राम। सबको मेरे शतकोटि प्रणाम एवं स्वामी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सबको साई राम, सब प्रेम साई राम। जैसे मुझे बहन जी बताए हैं चंद्रलेखा जी कि मैं कुछ स्वामी की यादें को आपको बताती रहूं। जैसे जैसे मुझे स्वामी अनुग्रह करते रहेंगे, मैं उनसे प्रणाम करके विनती करती हूँ, जैसे जैसे मुझे वो अनुग्रह करते रहेंगे, बताते रहेंगे, बोलेंगे तो वही भाषा तो उन्हीं का होगा और माध्यम मेरे मुँह होगा, तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। अभी कल बहन जी बता रहे थे कि हम लोग बेल्जियम में थे, तो मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ कि वहाँ कैसे साई सेंटर खुला गया और स्वामी खुदे कैसे खुद आए और फिल्म भी लेके आए और संभाषण भी किए। ये तो समझने की परे है। बाद में पता चला कि ये स्वामी थे और कोई था ही नहीं। 1978 में जब डॉक्टर दुबे बेल्जियम पहुँचे तो वो तब तक तो स्वामी को बहुत नज़दीक से जान चुके थे और स्वामी के काम के बिना वो कुछ नहीं करते थे। तो ये बहुत खोजे, ब्रसेल्स, एंटवर्प, ल्यूवेन, ये सब मेन मेजर सिटीज़ है बेल्जियम का। तो यहाँ बहुत खोजे, कहीं स्वामी का बारे में कोई नहीं जानता था। इंडियन एम्बेसी गए, इंडियन एम्बेसी वाले भी बोले हम तो जानते हैं, नाम भी सुने हैं, बहुत लोग थे, बोले हम जानते हैं, नाम सुने, लेकिन यहाँ कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जहाँ तक हमको मालूम है, यहाँ कुछ नहीं है। नियरेस्ट है हॉलैंड या तो लंदन। तो एक दिन वो वापस ऐसे ही घूम घाम के वापस आते समय ट्रेन में बैठे थे और सोच रहे थे कि स्वामी मैं कैसे काम करूं, आपके बारे में कैसे क्या करूं। तब उनको एक जैसे लगा कि कोई उनको हिला के बोल रहे, तुम कौन होते हो मेरा काम करने वाला? मेरा काम मैं ही करूंगा, तुम खाली माध्यम बनो, तुम शांत हो, इतने परेशान मत रहो, हर हफ्ते आके ऐसे खोजे मत करो, समय आएगा मैं खुद तुमको बता दूंगा कि कैसे ये काम करना होगा। तब वो शांत हो गए और अपने काम, और जो यूनिवर्सिटी में गए थे, ब्रसेल्स यूनिवर्सिटी में, उसी में काम करने लगे। एक दिन वापस आ रहे हैं घर, तो लुइवेन में रहते थे, तो जब वापस आ रहे हैं सडनली, अब ट्रेन लुइवेन और ब्रसेल्स के बीच में ये ट्रेन वहाँ जाता था, आम्स्टरडम जाता था, और उसी में ब्रसेल्स से लुइवेन होके वो जाता है। तो जब अब 5-7 मिनट रह गया है, एक लेडी आके एक स्टेशन से बैठती है और उसका नाम बताती है कि क्रिस्टीन है। वो पूछती है कि आप इंडियन है क्या? वो बोले कि हाँ। तो बाबा का फोटो निकाल के बोलती है आप इनको जानते हैं, इनके बारे में सुने हैं? ये साउथ इंडिया में रहते हैं आजकल, इनका बहुत बड़ा आश्रम है। तो डॉक्टर दुबे ने बोले मैं तो इन्हीं को खोज रहा हूँ, इतना दिन हो गया, कहाँ इनका, आपको पता है बेल्जियम में कोई इनका ऑर्गेनाइजेशन है या कुछ भजन होता है या कुछ? तो बोली मुझे तो कुछ भी बेल्जियम के बारे में पता नहीं है, मैं जर्मन की लेडी हूँ, मैं आम्स्टरडम से चेंज करूँगी अपनी ट्रेन,
और मैं आपको लंदन में एक KW डिक्सन है, उनका एड्रेस, उनका फ़ोन नंबर दे सकती हूँ। आप उनसे कांटेक्ट करिए, वो आपको मदद करके सब बता देंगे। और मैं भी खोजती रहूँगी, देखूँगी कहाँ है बेल्जियम में। कह के वो लेडी आगे ट्रेन में जाएगी। लुइवेन स्टेशन आ गया, डॉक्टर दुबे उतर गए। उतर के फिर दूसरे दिन उन्होंने जो नंबर वो दिए थे उस नंबर से फ़ोन किए, तो उनका एड्रेस लेके उनको एक चिट्ठी लिखे। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं नेक्स्ट वीक मोस्ट प्रोबेबली आ रहा हूँ बेल्जियम, तो मैं आपको खुद ही फ़ोन करूँगा कि मैं कब आ रहा हूँ, कैसे करूँगा। ठीक सैटरडे को वो फ़ोन करते हैं कि मैं तो हिल्टन होटल में रुका हुआ हूँ, क्या आप मुझे आज मिल सकते हैं, आज कहीं प्रोग्राम अरेंज कर सकते हैं। और डिक्सन साहब अपने साथ, एक तो इंग्लिश जेंटलमैन, अपने साथ स्वामी के एक छोटा सा प्रोजेक्टर लाए हैं, फिल्म लाए हैं। स्वामी के ऊपर बहुत फिल्म बनता था पहले, तो एक फिल्म लेके आए हुए हैं। तो दुबे साहब तुरंत, जितने सब फ्रेंड सर्कल हो गए थे, इंडियन फ्रेंड्स जब से सब एम्बेसी में थे, कोई ट्रेड में था, ऐसे सबके साथ इकट्ठा करके 10-15 लोग इकट्ठा होके फिर डिक्सन साहब को बुलाए और उन्होंने गए, थोड़ा सा भजन किए और बाबा के बारे में बताए। सब कुछ बताने के बाद तो उन्होंने फिल्म भी दिखाया, लोगों को बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट डे संडे था, तो फिर ये लोग एंटवर्प सिटी में भी अरेंज कराए। तो वहाँ एक पॉल वैन विसन थे जो बेल्जियन थे, उनको बहुत अच्छा लगा। वहाँ के लोग, एंटवर्प के जो हमारे इंडियन परिवार जो बहुत दिनों से रह गए हैं, कुछ बेल्जियन के साथ इनका पता हो गया था, दोस्ती हो गया था, तो उसमें एक पॉल वैन विसन थे, उनको भी बुलाया गया था। उनको बहुत अच्छा लगा। अब वहाँ भी वही फोटोग्राफी, वही फिल्म प्रोजेक्ट हुआ, बाबा के बारे में जाने। और ये पॉल वैन विसन बहुत कुछ सवाल पूछे डिक्सन साहब से, ऐसे होके तो ये सब बता के डिक्सन साहब चले गए। अब बता दिए कैसे कैसे साई सेंटर खुला जाएगा, पहले भजन होना चाहिए। तो भजन में दुबे साहब ही जानते थे। फिर कुछ कैसेट्स वो दे गए थे। और मिसेस दमयंती पुरी के नाम अगर आप सुने होंगे, वो लंदन के हैं, बहुत भजन कंपोज करते थे, सी इज नो मोर। और वो उनके कुछ कैसेट्स दे गए। ऐसे करके ये लोग भजन, छोटा सा भजन ये लोग शुरू किए। हर शनिवार में ब्रसेल में और इतवार में एंटवर्प में, घरों में पहले भजन शुरू किए। धीरे धीरे ये बढ़ता चला गया और उसमें ऑर्गेनाइजेशन हुआ। फिर कस्तूरी जी थे, उनको चिट्ठी लिखा गया। स्वामी ने खुद परमिशन दिए, यहाँ वहाँ सेंटर हो सकता है। फिर हॉलैंड से एक मिसेस बैरों थे, उन्होंने बहुत मदद करते थे ये बेल्जियन डिवोटी को सब एकत्र करके, कैसे इनको इंस्पायर किया जाए कि स्वामी के बारे में। फिर धीरे धीरे लोग पुटापर्ती आए, आ करके स्वामी को जब पर्सनली देखे, तब लोगों को पता चला कि ये तो उनके ही ईसा मसीहा फिर धरती पर आए हुए हैं। लेकिन एक आश्चर्य की बात है, 1978 से लेके लास्ट विजिट दुबे साहब का हुआ था 2017 में लंदन में। और 1978 से जो टेलीफोन नंबर से डिक्सन साहब का साथ कांटेक्ट हुआ था, जो एड्रेस से उनको चिट्ठी लिखा गया था, वो आए थे। जब दुबे साहब को टाइम मिला और वो लंदन गए, खास करके 2006 के बाद तो बहुत बार गए। बेटा सेटल हो गया था, मतलब शादी हो गया था, वहाँ नौकरी कर रहा था। आज तक, मतलब 2017 तक उनको वो डिक्सन साहब का वो एड्रेस नहीं मिला, ना वो नंबर मिला जो टेलीफोन नंबर था। उतने ही टाइम में वो नंबर करेस्पॉन्डेंस हुआ था, बातचीत हुआ था, वो आए, फिल्म दिखाए, सब कुछ करके गए। लास्ट में 2017 में जब दुबे साहब जो लंदन के डिवोटीज के साथ जो जितने उनके बहुत क्लोज थे, ये बोले दुबे साहब आप 1978 से इनके बारे में पूछते हैं, लेकिन हम लोग नहीं जानते हैं, ना ये एड्रेस को कोई जानता है। तो ये है साईं जब चाहते हैं, उन्हीं के इच्छा के बिना कुछ नहीं होता है। वो बार बार कहे हैं कि मेरे इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है, और करने वाले साईं हैं। जब जहाँ जैसे कराना होगा वो करके आगे बढ़ा देंगे। ना उनके बारे में मुझे कुछ बोलने की क्षमता है, वाणी वही देते हैं, भाषा वही देते हैं, सब कुछ उन्हीं के इच्छा से होता है। और इसको स्वामी ने कैसे पुष्टि किया, एक स्टूडेंट्स के साथ इंटरव्यू में
मैं, अगर आप देर नहीं हो तो मैं 5 मिनट में इसको संक्षिप्त में बोल दूंगी आपको। ये मेरे बच्चे से छोटे, मैंने थोड़ा छोटा है लड़का, जिसके साथ घटा वो तो था ही, उसके साथ जो लड़का बैठा हुआ था उसने बताया सबको, आके बाहर आके बताया, वो मुझे भी जानता था। वो ऐसा है कि ये जो बेचारे, हम कई बार इतने, स्वामी हमको इतना मानव फॉर्म में आ जाते हैं, इतने ह्यूमन प्रॉक्सिमिटी में हम हो जाते हैं, भूल जाते हैं उनके दैवत्व क्या है, हम भूल जाते हैं। तो ये अबोध बालक पूछ लिया, स्वामी आप बोलते हैं कि आपकी इच्छा के बिना पता भी नहीं हिलता है, क्या ये ट्रू है? स्वामी बोले हाँ, तुम परीक्षा करना चाहते हो? 2-3 बार उसने पूछा तो स्वामी बोले यू वांट टू एग्जामिन मी? वो समझ नहीं पाया, बोला यस यस स्वामी। तो स्वामी बोले अच्छा एक काम करो, मैं भी चाहता हूँ और तुम भी चाहते हो, तुम अपने हाथ पैर सब हिलाओ, सब मूवमेंट करो, देखो सब हिलता है। बोला हाँ स्वामी। वो खुद करके दिखाया इंटरव्यू रूम में सबके सामने, और ये इससे सीनियर लड़के भी थे, वो समझ नहीं पा रहे थे करने क्या जा रहा है, क्या कह रहा है स्वामी को। वो भूल गया था कि स्वामी परमात्मा है, उनके हर पावर उनके पास है कि वो कर सकते हैं, वो भूल गया था इस चीज को। और उसने बोला हाँ स्वामी मैं तो कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे में हाथ हिलाया, ऐसे दिखाया, ऊपर उठाया, सब किया। तब स्वामी बोले ओके नाउ आई डोंट वांट इट, मेरा इच्छा नहीं है कि तुम्हारा हाथ हिले, लेकिन तुम्हारा इच्छा है कि तुम्हारा हाथ हिले, हिलाओ। अब वो 40 सेकेंड तो कोशिश कर रहा है, ना हाथ हिल रहा है, ना मुड़ रहा है, ना कुछ हो रहा है। और धीरे 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 उस लड़के को लगा जैसे उसकी गर्दन के नीचे से सब पैरालाइज्ड होता जा रहा है। वो पूरा मैंने जैसे बैठा है वैसे बैठा है, कहीं मूवमेंट कुछ नहीं हो पा रहा है। तब उसको रियलाइजेशन हुआ कि मैं तो बहुत बड़ी गलती कर गया, कि इतना बड़ा चैलेंज कर गया मैं स्वामी के साथ। स्वामी बोले डू इट, करो करो, तुम हाथ हिलाओ, मेरा इच्छा नहीं है, तुम्हारा इच्छा है ना, करो करो। स्वामी भी उसके ऐसे बोलते जा रहे हैं। अब अबोध शिशु समझ नहीं पा रहा है कि मैं क्या कह दिया, कि पर जगत जननी के साथ मैंने क्या बोल दिया। और सब बच्चे उसको, जितने बाकी बच्चे इंटरव्यू रूम में थे, सब उसको देख ही रहे हैं। तो उसने फिर क्या किया कि अब समझ गया कि मेरा तो क्या होगा भगवान जाने, गर्दन से नीचे सब स्टील होता जा रहा है, कोई मूवमेंट नहीं, कुछ नहीं। वो ऐसे स्वामी को देखा और उसके आंख से आंसू गिर रहा है। तो स्वामी ने जब समझ गए, माँ तब तक तो बच्चे को परीक्षा लेती है कि कितना सह पाता है। जो स्वामी को लगा कि ये तो एकदम ये हो गया है, अब तो ये कुछ कर भी नहीं पाएगा, तो स्वामी भी उसको एक लुक दिए, मतलब देखे स्वामी का लुक आप सब लोग जानते होंगे कैसे वो लुक देते हैं, वैसे ही करुणापूर्ण एक लुक दिए। तो वो लड़का धीरे से स्वामी के चरणों पर गिर गया, क्योंकि वो तो मूवमेंट कर ही नहीं सकता था, स्थाणु हो गया था, पूरा बड़ी पैरालाइज्ड हो गया था, सिर्फ गर्दन से नीचे सब पैरालाइज्ड हो गया था। तो वो गिर गया, तो स्वामी के चरणों में गिर गया, और उसके आंसू जो है 2 ड्रॉप स्वामी के चरणों पे पड़ गया। स्वामी उसको धीरे से उठाए, बोले आगे से कभी ऐसा नहीं करना, ये सारा सृष्टि मेरा ही इंगित से चलता है, और कभी भी इसमें डाउट नहीं करना, कभी नहीं करना। फिर उसको ब्लेस किया, और धीरे धीरे उस लड़के ने रियलाइज किया, उसके सारे अंग प्रत्यंग में आ गया, जीवन आ गया, मतलब उसका सारा मूवमेंट शुरू हो गया। ये जब वो लड़का जिसने उसके साथ बैठा हुआ था, वो जो बोल रहा था, वो कह रहा था आंटी मेरा तो रोए सारे खड़े हो जा रहे हैं आप। तो हम सब लोगों ने सोचा कि बाप रे बाप, ये ऐसा भी स्वामी करते हैं, कभी मोह इतना करा देते हैं और इतने नजदीक हो जाते हैं हमारे मानविक शरीर के साथ, इतना लीला कर लेते हैं, फिर हम भूल जाते हैं उनके दैवत्व को। यही मेरा कहना का यही मतलब था कि उनके इच्छा के बिना कुछ नहीं हो रहा है। ये जो स्टडी आप कर रहे हैं, ये जो विश्लेषण हो रहा है, ये सब उन्हीं की कृपा है। अब न जाने वो किस माध्यम से जोड़ना चाहते हैं और मुझे कैसे यहाँ ले आए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं वो पंकज चरण के पावन चरणों में सप्तकोटि नमन करती हूँ, ऐसे ही कृपा उसका हमारे सबके ऊपर बनी रहे। बाकी तो जिंदगी में जो कुछ हुआ है वो हमारे प्रारब्ध के हिसाब से होगा, लेकिन इसको इसी प्रारब्ध में ये सबको जानने के लिए ऐसे ही शक्ति, ऐसे ही साहस, ऐसे ही सद्बुद्धि हमें स्वामी बार बार देते रहे। जय साई राम। बहुत सुंदर। स्वामी ही वो परम चेतना है जिससे संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई है। रोज ही तो शब्दों में हम अपनी मेडिटेशन के वक्त बोलते हैं,
लेकिन आज इस उदाहरण से स्पष्ट हो गया होगा कि वास्तव में वो परम शक्ति है जिससे सारा संसार उत्पन्न हुआ है। और आज ये जो जहाँ से ये पंखधारी शब्द ये चैप्टर शुरू हुआ है, तो आज स्वामी के श्रीमुख से ही हम ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में है ये, जब मैंने एक शब्द के द्वारा अपनी खुशी से संसार की रचना की थी। एक शब्द कौन सा है? वो ओंकारम है, प्रणम है वो। तो जब मैंने एक शब्द के द्वारा अपनी खुशी से संसार की रचना की थी, उस समय तक कोई नहीं जानता था कि मैं कौन हूँ, क्योंकि तब तो वो शांत स्थिर एक जगह था। लेकिन उस टाइम से वो उसने अपना प्रकट रूप दिखाया। तुरंत पर्वत उठ गए, नदियां बह चली, इत्यादि इत्यादि हम समझ सकते हैं। मैं इसको पूरा नहीं पढ़ूंगी। सभी कुछ अचानक प्रकट हो गया। और वो शब्द कौन था? आदि स्वर ओंकारम। और भगवान ओंकार स्वरूप है। तो कितने भाग्यशाली हैं हम कि हमें उस भगवान का सानिध्य अपने जीवन में मिला है और अपने जीवन को हमने धन्य पाया है। उस बच्चे की तरह से हम भी अबोध ही हैं। न जाने कितनी बार उसको हम चैलेंज करते होंगे कि आप ये कीजिए इस तरह से। लेकिन वो अनंत सत्ता ही वो चेतना है जिससे संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई है। और उस परम चेतना को पुनः पुनः नमन। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम द्यौ शांतिरन्तरिक्षगुं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिः ब्रह्मा शांति सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। ओम साई। ओम साईराम। आप